कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई उद्धव वर्मा जी, भाई वक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई नितिन भंसाली जी, वरिष्ठ वक्ता भाई घनश्याम बाबूलानी जी, महान गंगा राजपूत जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, भाई हनी बक्का जी, अजय गंवानी जी, आरडीए के डायरेक्टर भाई पप्पू जी, और यहाँ पर हमारे पीछे लाइन में बैठे हुए और पीछे में आपके पीछे बैठे हुए शहीद नंद कुमार पटेल महाविद्यालय बिलगांव के छात्र नेता इसलिए कुछ नेशनल की कार्यकर्ता है और सीधे किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। साथियों, कल रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी बिलगांव में शहीद नंद कुमार पटेल महाविद्यालय गए थे, बिना किसी सूचना के गए थे, बिना अनुमति के गए थे और अपने आने की कोई विधिवत सूचना उन्होंने प्राचार्य को भी नहीं दी। और यही नहीं, माननीय सांसद जी गए थे, सांसद हैं, उनका अधिकार है, अपना होटल में एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन सांसद जी सीधे कक्षा में पहुंच गए और जो वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं उस वीडियो में माननीय सांसद जी के साथ में नंदे साहू भी थे, ओम प्रकाश देवांगन भी थे, बिलगांव का एक खाना हुआ पार्षद प्रत्याशी भी था भाजपा का, और आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। सांसद जी का संवैधानिक अधिकार है कि कहीं पर जाकर औचक निरीक्षण अपनी गरिमा मर्यादा के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग गए थे किस हैसियत से गए थे और जाकर वहां बच्चों को धमकाना, बच्चों के साथ गाली गलौज करना, ये बेहद आपत्तिजनक है। महाविद्यालय आते हैं, महाविद्यालय परिषद में जब बच्चे उनसे सवाल करते हैं, आपको रायपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने सांसद के रूप में चुना है, आपको जो अधिकार दिया है जनता ने, तो इन युवाओं का यह हक बनता है कि उस अधिकार के बदले आपसे सवाल करें। लेकिन दुर्भाग्यजनक देखिए कि अपने ही क्षेत्र के, अपने ही संसदीय क्षेत्र के इन नौनिहाल बच्चों को, इन युवाओं की आवाज माननीय सांसद महोदय को नागवान होती, बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, इन बच्चों को गुंडे बता रहे हैं। इन मासूम बच्चों ने जो उनसे सवाल खड़ा किया, उनको बदमाश, गुंडे, असामाजिक तत्व, न जाने क्या किन शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि हकीकत यह है कि ट्रैक कार्ड देखे थे तो अभद्रता माननीय सुनील सोनी जी का ट्रैक कार्ड है। आप सबको याद होगा कि सांसद के रूप में किस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को उन्होंने फोन में गाली गलौज किया था, सारा वीडियो वायरल हुआ था। ये तो एक्सीडेंटल सांसद है। आज तक सुनील सोनी जी को बताना चाहिए कितने गांवों का दौरा किया, क्या क्या विकास कार्य किया। जब छत्तीसगढ़ के हित की बात होती है, जब मोदी जी ने 2500 रुपया धान का कीमत देने को मना किया, तो सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज उन्होंने उठाया नहीं उठाया। जब धान के बाजार की बात होती है, तब मोदी जी की जागरूकता करते छत्तीसगढ़ के हितों की बात नहीं होती। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनें बंद हो चुकी है। एक सांसद के रूप में मोदी जी ने कितने बार बात नहीं। यही नहीं, जब उनके संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य की बात युवा करते हैं तो युवाओं को पूरी तरीके से युवाओं के साथ गाली गलौज करते हैं, अभद्रता खुद करेंगे, अशिष्टता खुद करेंगे, सवालों से भागने की फितरत उनकी है और सवाल के बड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से करते हैं। वो बोल रहे छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुनील सोनी जी सांसद है। संसद में माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को में कमी आई। संसद में माननीय गृहमंत्री जी ने बोला है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई। जब छत्तीसगढ़ के हितों की बात होती तब आपकी मंत्री को बंद हो जाती है। बच्चों के खिलाफ तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 55,000 करोड़ रुपए लेना छत्तीसगढ़ को आदमी के रूप से, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी 6,000 करोड़ रुपए एफसीआई से लेने की बात कही। सांसद आपको समर्थन नहीं करते हैं, ये राज्य के हित का पैसा है।
छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है उसका 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से निकाल दी, वसूली भी कर दी है। जो नक्सली गतिविधियों में छत्तीसगढ़ को सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ की बटालियन तैनातों के लिए 11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से वसूल गई है या वसूल चुकी है। लेकिन सांसद महाभक्ति हो रहती है, लेकिन जब युवाओं की बात आती है, युवा आपसे सवाल करते हैं, एक तो आप खुद सवाल करने से भागते हैं, आपकी चाणक्यता आपको रोकती है। जब इस प्रदेश का, इस देश का, इस संसदीय क्षेत्र का युवा सवाल करता है तो आप उसमें उन युवाओं को अपराधी बोलते हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है। सुनील सोनी की शासन की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और अब मैं माननीय पंकज शर्मा जी, जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा के युवा नेता है, रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कल के घटनाक्रम के बारे में पूरा विस्तृत विवरण आपको बताएं। हमें सांसद सुनील सोनी जी कल स्वर्गीय नंद कुमार पटेल बोले थे। घटनाक्रम पूरा ऐसा है कि उन्हें 2 दिन पहले वो भाजपा के पदाधिकारी कॉलेज आते हैं, उस मौके की सूचना देते हैं कि सांसद जी आना चाहते। स्वागत है। माननीय सुनील सोनी जी को बताना चाहता हूँ कि सांसद का एक विक्रम होता है, अगर वो प्रवास में जाता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना होनी चाहिए। अगर आप चंद्रयान के बारे में बताने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के माननीय महापौर, वार्ड के माननीय पार्षद को सूचना होनी चाहिए सांसद जी आ रहे हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत सांसद जी चंद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचते हैं, बजाय चंद्रयान के अपनी डूबती हुई राजनीति को रोशन करने का प्रयास करते हैं। और जब छात्र उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आप 4 साल में पहली बार क्यों आए और हमारे उम्मीदवारों में आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, उनका हमारे छात्र साथियों को वहाँ पर गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की करके उनको वहाँ से बाहर क्या इस देश में छात्र और युवा अपनी आवाज नहीं उठा सकते? पहला तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपने संबोधन में उन्होंने कहा युवा कांग्रेस के साथ। इस बात का मैं सिरे से खंडन करता हूँ। ये छात्र वहाँ किसी कॉलेज के छात्र हैं, छात्रों की विचारधारा अपनी हो सकती है, लेकिन हर विचारधारा को प्रश्न पूछने का अधिकार है। उसके बाद 3 घंटे को वहाँ बैठे रहे बेलगांव में, ये निर्दोष छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा। मैं कहता हूँ कि सुनील सोनी जी, अगर आपके इतना संयम है तो छात्रों को प्रश्न पूछने की बात के ऊपर आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करवाना चाहते हैं? इस बात के जवाब उनको क्या ये उनको उनके निर्वाचन क्षेत्र के नहीं है? छात्र अगर पूछे कि आप 4 साल में क्यों नहीं आए हैं तो इसके बदले क्या उनको जेल होगी? ये पूछने का अधिकार हर मतदाता को है। दूसरा, थाने की घटना को उन्होंने इंगित किया। मैं बताना चाहता हूँ कि थाने में मुझको भी हुई और थाना परिसर में भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी जिनके ऊपर अपराध दर्ज है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां उपस्थित। लेकिन नाम मैं आपको देना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है तुलसी परमार, जिनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई ज्यादातर हो रही है। जिला बदल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उनके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज, वो वहाँ थाना परिसर में कई ऐसे अपराधी करते हमारे तो छात्र। मैं सुनील सोनी जी से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में अगर छात्र प्रश्न पूछेंगे तो क्या उनको जेल होनी चाहिए? अगर वो दिल उनका बड़ा हो, निश्चित रूप से कभी वो एफआईआर नहीं। और उनकी निश्चित के बारे में आदरणीय सुशील भाई ने सब कुछ आपको बताया है। 4 साल के बाद वो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल कॉलेज पहुंचे। पहला तो भाजपा का कोई योगदान नहीं है उस कॉलेज को, और रायपुर ग्रामीण में एक भी शैक्षणिक संस्था उनके कार्यकाल में नहीं। और जब कांग्रेस के लोग विकास के कार्य करते हैं तो उनका प्रयास ये रहता है कि वहां जाकर वो अपनी राजनीति करना है। ये मामला केवल छात्रों की आवाज को दबाने का है। भाजपा स्वरूप भाजपा का हम लोगों ने सुझाव देता है, जो भी उनसे पूछता, चाहे वो केंद्र सरकार से पूछे, चाहे वो संसदों से पूछे, उनके खिलाफ वो आवाज को बंद करने का प्रयास है। नमस्कार, मैं
के उद्घाटन और वर्तमान में जैसे ही हमको जब पता चला कि पुलिस आए हुए हैं, हमने उनके पिछले 4 वर्ष की विशेषता और 4 वर्ष की योग्यता और धारणा पिछले 4 वर्ष में बढ़ाई। उसके बाद हमने सवाल किया कि देश में 60 लगभग सरकारी स्कूल हैं, क्या आप उसके समर्थन में हैं? और हमने सवाल पूछा कि आप पिछले 4 वर्ष में नहीं आए और अभी मतदाताओं से मिल रहे हैं और आप वोट मांगने के लिए क्यों मिल रहे हैं? तो उन्होंने भी हमसे करके कुछ बातें की और उनके कार्यकर्ता जो टोपी के रूप में थे हमारे साथ रखकर उनकी लात और गाली गलौज की और उनको रूम से बाहर किया। उसके बाद उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन नीचे बैठे और नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने वो बैठ था गैर छात्रों को वहाँ क्या काम था, उन्होंने गुंडे क्यों बुलाए हुए थे, यह सब चीज जब वापस हुआ उसके बाद पुलिस बुलाकर काम को समझाई गया और हमारे तरफ करवा दी।